कनाडा का एक सूबा है अल्बर्टा और वो आजकल एक बहुत बड़े दौराहे पर खड़ा है। वहाँ अलैदगी की एक तहरीक तेजी से जोर पकड़ रही है और ये कोई आम तहरीक नहीं है। ये इतने मुनज़्ज़म है कि ये पूरे मुल्क की बुनियादों को हिला सकती है। आइए ज़रा गहराई में जाके देखते हैं कि आखिर ये सारी बहस है क्या और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और यही वो सवाल है जो आजकल हर किसी की जबान पर है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या कनाडा का सबसे अमीर सूबा, मुल्क का माशी इंजन, इससे अलग हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना बड़ा लगता है, इसके पीछे की वजूहात उतनी ही पेचीदा हैं। तो ये जो पूरी तहरीक है, इसके पीछे एक मुनज़्ज़म ग्रुप काम कर रहा है जिसका नाम है अल्बर्टा इंडिपेंडेंस पिटिशन प्रोजेक्ट। देखें, ये लोग सिर्फ नारे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो सीधा सीधा एक कानूनी रास्ता अपना रहे हैं। उनका मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह है, इतने दस्तखत इकट्ठे करो कि हुकूमत को रेफरेंडम कराना ही पड़े। तो सवाल वही है, आखिर ये नौबत आई क्यों? ऐसी क्या शिकायत हैं, क्या मजबूरियां हैं कि अल्बर्टा के लोग इतना बड़ा कदम उठाने का सोच रहे हैं? चले इन बुनियादी वजूहात का जायजा लेते हैं जो इस पूरी तहरीक को हवा दे रही हैं। और यहीं से इस बहस का सबसे आप कह लें धमाका खेज पहलू सामने आता है, पैसा। ये अल्फाज हैं इस तहरीक के एक अहम नुमाइंदे के, और ये सीधा सीधा उनकी सबसे बड़ी शिकायत की तरफ इशारा करते हैं कि अल्बर्टा के साथ माली तौर पर शदीद नाइंसाफी हो रही है। 60 अरब डॉलर हर साल। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। अलहदगी पसंदों का कहना है कि ये वो पैसा है जो विफाक को चला जाता है, वरना ये पैसा अल्बर्टा के लोगों पर, उनके स्कूलों पर, उनके अस्पतालों पर, उनकी सड़कों पर खर्च हो सकता था। यही वो एक अदद है जो इस पूरी तहरीक की बुनियाद है। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर अल्बर्टा आज़ाद हो जाता है तो एक आम शहरी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हामियों का वादा है कि बड़े बड़े टैक्सेस जैसे विफाकी इनकम टैक्स, कार्बन टैक्स और जीएसटी, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये कि हर ख़ानदान की जेब में सीधा सीधा ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि ये जंग पॉलिसियों की भी है। अलैदगी पसंदों का सीधा इल्ज़ाम है कि वफाकी हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बना रही है जैसे टैंकरों पर पाबंदी या नेट ज़ीरो अहदाफ, जो जानबूझकर अल्बर्टा की मईशत यानी उसकी तेल और गैस की सनत को तबाह करने के लिए बनाई गई हैं। उनके नज़दीक ये एक माशी हमला है। और ये कहानी सिर्फ डॉलर्स और तेल के बैरल तक महदूद नहीं है, इसकी जड़ें इससे कई ज़्यादा गहरी हैं। बहुत से अल्बर्टन बाशिंदों को ये एहसास होता है कि बाकी कनाडा न सिर्फ उनकी मईशत को बुरा समझता है, बल्कि उनके रहन सहन, उनकी मेहनतकश सकाफत को भी हिकारत की नज़र से देखता है। और ये बेगानगी का एहसास इस आग को और भड़का रहा है। अच्छा, शिकायत तो हमने सुन ली, लेकिन इनका हल क्या है? अलैदगी के हामी सिर्फ मसाइल नहीं गिनवा रहे, वो एक मुस्तकबिल का नक्शा भी पेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके नज़दीक एक आज़ाद अल्बर्टा कैसा होगा। उनका विजन बहुत वाज़ेह है। एक ऐसी माशी जन्नत, एक ऐसा पावर हाउस जहां पूरे शुमाली अमेरिका में सबसे कम टैक्स हो, जहां कारोबार करना आसान हो, पेंशन दुगनी हो जाए और हर खानदान की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हो। ये एक बहुत पुरकशिश वादा है। इस बात को और ज्यादा आसानी से समझाने के लिए वो एक मिसाल देते हैं। फर्ज करें एक जोड़ा है, एक नर्स है और एक पुलिस ऑफिसर। उनका कहना है कि सिर्फ विफाकी इनकम टैक्स खत्म होने से ही इनकी सालाना आमदनी में 40 से 60 हज़ार डॉलर का इजाफा हो सकता है। ये वो आदाद-ओ-शुमार हैं जो इस बहस को हर घर की मेज तक ले जाते हैं। और फिर आता है उनका सबसे बड़ा, सबसे पुरजोश दावा कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार अल्बर्टा सिर्फ खुशहाल ही नहीं होगा, बल्कि फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। ये कोई छोटा दावा नहीं है। ठीक है, तो अब तक हमने इस सिक्के का एक रुख देखा है, लेकिन जाहिर है हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब उन आवाज़ों को भी सुनते हैं जो इतिहाद की बात करती हैं, जिनका मानना है कि अल्बर्टा का मुस्तकबिल कनाडा से अलग होने में नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े रहने में है। इतिहाद के हामियों का जो पूरा मौक़िफ़ है वो इस एक जुमले में समा जाता है, मेरे ख्याल में हमें यहाँ एक मुत्तहिद कनाडा के लिए लड़ना चाहिए। यानी मसाइल अपनी जगह, लेकिन उनका हल अलहदगी नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर रहकर इन मसाइल के खिलाफ जिद्दोजहद करना है। उनकी दलील का जो मरकज़ी नुक्ता है वो ये है कि असल मसला कनाडा नहीं है, बल्कि मौजूदा वफाकी हुकूमत और उसकी पॉलिसियाँ हैं। उनका ख्याल है कि अगर हुकूमत बदल जाए तो अल्बर्टा की शिकायत दूर हो सकती हैं और फिर अलहदगी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा, दलाइल और जवाबी दलाइल तो चलते रहेंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या? ये तहरीक अमली तौर पर क्या करने जा रही है और इसका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? देखें, रेफरेंडम तक पहुंचने का एक बाकायदा कानूनी रास्ता मौजूद है। पहला कदम है दस्तखत जमा करना। उन्हें कम से कम 1,78,000 दस्तखत चाहिए। अगर वो ये हदफ पूरा कर लेते हैं तो फिर हुकूमत कानूनी तौर पर रेफरेंडम कराने पर मजबूर हो जाएगी और फिर फैसला अवाम के हाथ में होगा। तो क्या उन्हें इतनी हिमायत हासिल है? तहरीक का दावा है कि उनकी मुहिम काम कर रही है। उनके मुताबिक जब से ये पिटीशन शुरू हुई है, अलहदगी की हिमायत में 10% का इजाफा हुआ है और ये अब 41% तक पहुंच गई है।
لیکن ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر ریفرینڈم ہو بھی جاتا ہے اور لوگ کینیڈا میں رہنے کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ تحریک وہیں ختم ہو جائے گی؟ اس سوال پر تحریک کا موقف بالکل صاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ہار مان کر بیٹھ نہیں جائیں گے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایک باقاعدہ سیاسی جماعت بنا کر صوبائی سیاست میں شامل ہو جائیں، یعنی یہ ایک لمبی جنگ کا اعلان ہے۔ تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا یہ پوری بحث صرف پیسے، ٹیکس اور معیشت کی ہے، یا اس کی جڑیں اس سے زیادہ گہری ہیں، یعنی البرٹا کی شناخت، اس کی ثقافت اور اس کے مستقبل کے تصور میں؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو وہی کینیڈا کے مستقبل کا تعین کرے گا۔